आ रहा है। 1857 में जो अंग्रेज फजल हक को अंडमान में भेज रहा है, 1857 में जो अंग्रेज मुसलमानों को तबाह कर रहा है, वही अंग्रेज उसी के जेरे साया 60 के बाद एक मदरसा तश्कील दिया जा रहा है, एक दारुल बनाया जा रहा है। जिन उलमा को सूली दे दी गई थी, उन्हीं उलमा की नस्ल अगर पैदा करनी मकसूद होती तो उन्हीं उलमा को जिंदा रखा जाता। उन्हें सूली दे दी गई और एक नई जमात को तश्कील दिया गया ताकि वो उनकी बोली बोलते हुए नजर आए, वो उनका कलमा पढ़ते हुए नजर आए, वो उनकी गुलामी करते हुए नजर आए, की बात करते हजरत मुफक्किर इस्लाम वो उनके नजर आए, वो वही नजर आए जो अंग्रेज बोलता हुआ नजर आता है। ये तनख्वाहों का सिलसिला जो तुम्हें मिलता हुआ नजर आता है, किसी को 600 मिलता था, किसी की कश्ती सजाई जाती थी, किसी को दरपर्दा इमदाद की जाती थी। अंग्रेजों को 1857 के बाद उलमा से इतनी मोहब्बत हो गई थी कि उन्हें बाज़ाब्ता वजीफे दिए जा रहे हैं। बात दरअसल ये है कि अंग्रेजों ने समझ लिया था वो कल जो कर रहा था वो आज भी कर रहा है। बरतानिया की जमीन पर, यूरोप की जमीन पर, अमेरिका की जमीन पर फंडामेंटलिस्ट के नाम से उलमा को तबाह किया जा रहा है और प्रोग्रेसिव के नाम से, तरक्की याफ्ता के नाम से मॉडर्न अफराद को आगे बढ़ाने की कोशिश की जा रही है। यह आज भी हो रहा है, उस जमाने में भी हुआ था। बुनियादी मकसद ये था, मतलब ये था कि उलमाए हक मौजूद न रह जाएं, ऐसी दरसगाहें तश्कील दी जाएं, ऐसे इदारे बनाए जाएं, वरना फजल हक को बाज़ाब्ता तौर पे सूली दे का हुक्म दिया जाता है, शहर बदर किया जाता है, इंडमान का की कायदे तन्हाई दी जाती है, मगर उसी जमाने में किसी को शमशुल उलमा कहा जाता है, किसी को किसी और नाम से याद किया जाता है। ये मुख्तलिफ अकायद के बानी और अफकार के मानने वाले हैं। सर सैयद अहमद खां यकीनन तारीख का एक बड़ा इंसान हो सकता अगर उसने सिर्फ मुस्लिम यूनिवर्सिटी अलीगढ़ कायम किया होता, मगर आपको अच्छी तरह मालूम है लोग कहते हैं कि उलमा सर सैयद का इसलिए इख्तिलाफ करते हैं कि उलमा अंग्रेजी के मुखालिफ हैं। कसम खुदा की उलमा अंग्रेजी के कभी मुखालिफ नहीं रहे। किसी दौर में किसी आलिम की तहरीक को तुम अंग्रेजी के खिलाफ नहीं देख सकते हो। हमने अंग्रेजी को पढ़ा है, हमने अंग्रेजी को सीखा है। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद हुक्म दिया है तुम इब्रानी सीखो, दूसरी कौम की जुबानों को सीखो ताकि तुम उनके फितनों और हरबों से महफूज रह सको। मुसलमान बड़ा किसी जुबान का मुखालिफ कैसे हो सकता है? हमने अगर इख्तिलाफ किया था या उलमा ने अगर इख्तिलाफ किया था तो सर सैयद की मजहबी फिक्र से इख्तिलाफ किया था, उसकी तफसीरात अहमदिया से इख्तिलाफ किया था। ये वो शख्स था कि जिसने बाज़ाब्ता तौर पे मोजेजात का इनकार कर दिया या तमाम मोजेजात की बाज़ाब्ता मादी तौजीह कर दी। उसने ये कहा इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन में जो दुआ का मफहूम इहदिनस सिरातल मुस्तकीम में जो दुआ का मफहूम पाया जाता है, दरअसल दुआ बिज़ात कोई असर नहीं रखती है। दुआ के जरिए से तहरीक अमल पैदा होती है और अमल के नतीजे में जो फायदा हासिल होता है उसे दुआ का फायदा समझा जाता है। दरअसल दुआ कोई फायदा नहीं रखती। फरिश्तों के बारे में उसने कहा फरिश्ते खैर की अंदरूनी कुव्वतों का नाम है, उनका कोई बाज़ाब्ता हिस्सी और मौजूद वजूद नहीं है। उस शख्स ने अंबियाए किराम के मोजेजात के बारे में कहा वह उबरिहुल अकमह वल अबरसा व उहील मौता, हम मकमूह मबरूज को हयात अच्छा करते हैं और मुर्दों को जिंदा करते हैं। उसने ये कहा था मुर्दों को जिंदा करने से मुराद दिलों को जिंदा करना है और मकमूह मबरूज को सोसाइटी से निकाल दिया जाता था। हजरत ईसा ने सोसाइटी में बाइज्जत मकाम दिलवा दिया। उस शख्स ने कहा था वदरी ब्यासाकल हजरा फनफजरत मिन उसरत अशरत आयना, अपने आसा को लेके पत्थर पे मारो 12 चश्मे जारी पा जाओगे। उसने कहा था ज़रबा का सिला जब बे आता है तो चलने के माने में होता है और असा के माना कौम के भी आते हैं और अल हजर को तस्दीरन पहाड़ कहा गया है, इसलिए अपनी कौम को लेके पहाड़ पे चले जाओ, वहां 12 चश्मे जारी पा जाओगे। पूरी कुरान अजीम की तफसीर इस तरह से उसने बदल कर रख दी है। 1400 साल के जखीरों से इनहराफ किया है, इजमाई मफाहिम से इनहराफ किया है। उलमा ने इसलिए इख्तिलाफ किया था, मगर यहाँ सर सैयद नहीं बोल रहा है बल्कि उसका दिमाग बोल रहा था, उसके पीछे अंग्रेज बोल रहा था, उसके पीछे तशद्दुद बोल रहा था, उस दौर का जहन बोल रहा था। दरअसल उसका मिजाज अपोलोजेटिक था, मादरत खाना था। वो असरे जदीद की तहरीकों के सामने इस्लाम को मादरत खाना अंदाज से पेश करना चाहता था। ये लोग बाद में पैदा किए गए और इनके जरिए से जहन खरीदे गए, तबीयतें खरीदी गई, गुलाम बनाने की कोशिश की गई। बिलाशुबह कुछ फवायद भी हुए मगर मजहब की काश्त पर हुए, ईमान की काश्त पर हुए और अकीदे की दहलीज पर और अकीदे के खिलाफ अमल करने के बाद हुए। उन फवायद का इनकार नहीं किया जा सकता, मगर नुकसानात बहुत ज्यादा हैं। इन नुकसानात ने मिल्लत के शिराजे को मुंतशिर करने की कोशिश की। यह और बात है कि दुनिया ने बहुत जल्द उनकी तहरीरों को महसूस कर लिया। वो चूंकि किसी मौलवी घराने के आदमी नहीं थे, बाजार
बाज़ाब्ता किसी दरसगाह और किसी दारुलूम से नहीं निकले थे, इसलिए उनकी तहरीर को मॉडर्न कह करके निकाल दिया गया। मगर जब देखा गया सर सैयद मुतासिर नहीं कर रहे हैं, तो अब दरसगाहें बननी चाहिए जहां जुब्बा पहनने वाले हमारी बोली बोल रहे हों, जहां दस्तार पहनने वाले हमारी बोली बोल रहे हों, जहां बाज़ाब्ता इल्म की सनद हासिल करने वाले हमारी बोली बोल रहे हों। जब ये कोई बोली बोल रहे होंगे तो यकीनी तौर पे दुनिया उसे सुनने की कोशिश करेगी। आपको अच्छी तरह मालूम होगा कि गुलाम अहमद कादियानी के जरिए से जिहाद की तहरीक को सबूटाइज करने की कोशिश की गई, जिहाद का मफहूम बदलने की कोशिश की गई। गुलाम अहमद ने अपनी तहरीरों में बाज़ाब्ता तौर पर जोर दिया कि जिहाद का वो मफहूम नहीं जो उलमा बयान कर रहे हैं। जिहाद से मुराद जिहाद बिन नफ्स है, जिहाद से मुराद मुजाहदा है, जिहाद से मुराद अपने घर में अपनी इस्लाह करना है। जिहाद जो जिंदगी का एक फरीजा था, जिहाद के जब तक जिंदा रहा हम जिंदा रहे, जिहाद के साथ हमारा कारवाने हयात बढ़ता रहा, जिहाद सुभान से रुकता न था किसी से सैले अरमा हमारा। जिहाद जिस पर जब हम कार बंद रहे तो दुनिया की तमाम कुव्वतें हमारे कदमों में रही। वो जिहाद का नतीजा था कि समरकंद हमारा था, बुखारा हमारा था, ताशकंद हमारा था, उज़्बेकिस्तान हमारा था, ताजिकिस्तान हमारा था, कजाकिस्तान हमारा था, अज़रबैजान हमारा था, आर्मीनिया हमारा था, सिसिली हमारा था, इटली हमारा था, स्पेन हमारा था, बल्गारिया हमारा था, लुबना और इस तरह के कितने ममालिक हमारे थे। मगर आज जब रूह जिहाद मुर्दा हो गई तो ये सारे ममालिक हमारे हाथों से निकल गए, हमारे रह करके भी हमारे न रह सके। हम जब तक जिहाद की बुनियादों पे आगे बढ़ते रहे, जिंदा रहे, गुलाम अहमद कादियानी जैसे अफराद के जरिए से जिहाद के मफहूम को बदलने की कोशिश की गई, मगर उसके साथ एक और गलती भी करवा दी गई कि उससे नबूवत का ऐलान करवा दिया गया। नतीजा यह हुआ कि उम्मत की अक्सरियत ने बल्कि हर फर्द ने उसे मुत्तहम करार दिया, उसे काफिर करार दिया और वो उम्मत पर हुक्मरानी न कर सका जो अंग्रेजों ने ख्वाब देखा था। अब जिहाद का मफहूम बदलने के लिए एक नई तहरीक शुरू की गई। उस नई तहरीक में भी जिहाद का सवाब दूसरे तरीके से बांट दिया गया। वन फिरू खफाफम व सिकालन, तुम निकल जाओ हल्के और बोझिले बन करके, तबलीगी जमात के साथ निकल जाओ, बस जिहाद का फायदा तुम्हें हासिल हो जाएगा। तुम एक चिल्ला कर लो, 60 शहीदों का फायदा हो जाएगा। तुम 40 रोज के लिए निकल जाओ, इतने फायदे हो जाएंगे। अंग्रेज ने सोचा जिहाद को नहीं बदल सकते, मफहूम जिहाद को बदल दो, मफहूम जिहाद को उसकी दहलीज पे खत्म कर दो। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न सत्साला हुजूर मुफ्ती आज़म हिंद, उलमाए अहले सुन्नत, हजरत मुफक्किर इस्लाम फैज़ान रज़ा, पूरे तबलीगी लिटरेचर को पढ़ो, जिहाद का सारा सवाब चलत फिरत को दे दिया गया है। झूठी रिवायात कर दी है, जिहाद की जितनी भी आयतें हैं वो सब चिल्लों के हवाले कर दी गई हैं, वरना इन चिल्लों के लिए कोई आयत नहीं है कुरान में। मैं चैलेंज करके कहता हूं कि इन चिल्लों के लिए कोई हदीस नहीं है। ये चिल्ले बिदाते सैया हैं, नाहदे रसालत में मौजूद थे और नाहदे खिलाफत में मौजूद थे और नाहदे ताबईन में मौजूद थे, नाहदे खुलफा में मौजूद थे, नाहदे में मौजूद। नारे तकबीर की कोई हैसियत नहीं। नारे रिसालत, इस्लाम जिंदाबाद, इस्लाम। ये चिल्ले नहीं थे, मगर जिहाद का मफहूम कादियानी ने बदलना चाहा तो दरअसल उसके ऐलाने नबूवते काज़िबा की बुनियाद पे वो मफहूम कामयाब न हो सका, तो अब अमलन बदलने की कोशिश की गई। चिल्ला करो कामयाब हो जाओगे, और देखो उसके लिए तुम्हें बड़ा खामोश रहना है। दुनिया में कुछ भी हो जाए जुबान मत खोल लें। अगर तुम सुनो कि इसराइल ने बैतुल मुक़द्दस पे कब्जा कर लिया है तो मस्जिद में दुआ करो, ए अल्लाह इसराइल की तोपों में कीड़े पड़ जाएं। जालिमों, ये ज़नाना दुआएं तुम्हें मौत से हमकनार कर सकती हैं। ये नामर्दी की दुआएं तुम्हें जिहाद के राहों से अलग ले जाने वाली हैं। तुम्हें मालूम नहीं है, तुम जानते नहीं हो, तुम इस हकीकत से आशना नहीं हो कि दुआएं मैदान अमल में की जाती हैं, दुआएं मैदान जिहाद में की जाती हैं, दुआएं सर को हथेली पे लेके की जाती हैं, दुआएं नक्ते जहां पेश करके की जाती हैं, दुआएं मताए जिंदगी कुर्बान करके की जाती हैं, दुआएं अपना सब कुछ लुटा के की जाती हैं।